हेलो एवरीवन। आज का हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें दो कॉम्बिनेशंस होते हैं और हर एक पॉइंट पे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे मैंने एप्पल और बनाना परचेज की, तो मैंने 4 एप्पल परचेज किए और एक बनाना परचेज किया। ये मेरा हो गया पॉइंट ए। यहाँ मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब मैंने एक एप्पल को सेक्रीफाइस किया, यानी मैंने 3 एप्पल्स परचेज किए और उसके बदले में मैंने 2 बनानास परचेज कर लिए। तो वहाँ मैंने एक सेक्रीफाइस किया और एक मैंने ले लिया, तो यहाँ भी मुझे क्या मिलेगा? इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन किया मैंने, अब 1 और सेक्रीफाइस कर दिया एप्पल। मैंने अब 2 एप्पल परचेज किए और 4 बनानास परचेज किए, तो यहाँ ये थर्ड कॉम्बिनेशन पे भी मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यही होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व हमारा डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिखाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो देखते हैं। An indifference curve is a graphical representation of combined products that gives similar kind of satisfaction to a consumer, thereby making them indifferent. मतलब हमें एक ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक कंबाइंड प्रोडक्ट का, जो हमें सिमिलर सेटिस्फेक्शन देता है अलग अलग जगह पे। Every point on the indifference curve shows that an individual or a consumer is indifferent between the two products as it gives him the same kind of utility. मतलब जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशंस भी उनके क्या होते हैं? प्रोडक्ट सेम रहते हैं, कॉम्बिनेशंस उसके अलग अलग हो जाते हैं। लाइक जैसे मैंने पहले 4 एप्पल्स लिया था, 1 बनाना, फिर मैंने 1 सेक्रीफाइस कर दिया था, 3 एप्पल्स एंड 2 बनानास कर दिए थे, है ना। तो ये कॉम्बिनेशंस क्या है? कॉम्बिनेशन की अमाउंट क्वांटिटी अलग हो जाती है, लेकिन चीजें सेम रहती है और उसको हर कॉम्बिनेशन पे सेटिस्फेक्शन इक्वल मिलता है। एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, नील हैज 1 यूनिट ऑफ फूड एंड 12 यूनिट ऑफ क्लोथ। नाउ वी आस्क नील हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ क्लोथ इज ही विलिंग टू गिव अप। मतलब नील से हमने पूछा कि आप कितने क्लोथ के यूनिट्स को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं इन एक्सचेंज फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ फूड, एक एडिशनल यूनिट ऑफ फूड को खरीदने के लिए, सो दैट हिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिमेन अनचेंज, ताकि उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो चेंज ना हो। तो नील एग्री टू गिव अप 6 यूनिट ऑफ क्लोथिंग फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ फूड। तो वो 6 यूनिट्स सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो गया ताकि उसको 1 यूनिट फूड का मिल सके। Hence, we have 2 combinations of food and clothing given equal satisfaction to Neil as follows. इससे क्या हुआ? हमें 2 कॉम्बिनेशंस मिल गए। पहला कॉम्बिनेशन क्या है? 1 यूनिट ऑफ फूड एंड 12 यूनिट ऑफ क्लोथिंग। पहला कॉम्बिनेशन क्या है? जिसमें 1 यूनिट तो फूड का है और 12 यूनिट्स हमारे पास क्लोथ के हैं। और सेकंड हो गया 2 यूनिट्स ऑफ फूड एंड 6 यूनिट ऑफ क्लोथिंग। उसने क्या करा? 6 यूनिट क्लोथिंग को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि उसको 1 यूनिट फूड का मिले। तो एक उसको पहले भी मिल रहा था, अब एक और मिल गया, यानी 2 यूनिट्स ऑफ फूड हो गए और 6 यूनिट ऑफ क्लोथ हो गए उसके पास। ये देखिए, ये हमारा कॉम्बिनेशन है फूड। जैसे उसमें फर्स्ट में 12 उसने किया था, फिर उसने सेक्रीफाइस किया 6 का, अब उसको 2 मिले। अब उसने, भाई जब हमारे पास कुछ चीज नहीं होती है, ये हमारा डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिन यूटिलिटी था ना, पहले भी हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती है तो हमें विलिंगनेस होती है कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए, और जब हमें वो मिल जाती है तो हमें उसकी एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो जाती है, देन और कम सेटिस्फेक्शन। तो सिमिलरली अब नील ने कहा कि मैं 6 यूनिट नहीं करूंगा, अब मैं 2 उसके बाद 2 यूनिट सेक्रीफाइस करूंगा और मुझे एक और मिल जाएगा। फिर देन 4 से 3 पे आ गया, वो उसने 1 यूनिट और सेक्रीफाइस किया 1 यूनिट और लेने के लिए। ये हमारा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। ये जो भी मैंने पीछे आपको सारे पॉइंट्स दिखाए थे उसी के बेसिस पे ये एक ग्राफ बना हुआ है। द डायग्राम शोज एन इंडिफरेंस कर्व आईसी, एनी कॉम्बिनेशन लाइन ऑन दिस कर्व गिव्स द सेम लेवल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। जितने भी आईसी हैं इंडिफरेंस कर्व पे, ये जितने भी पॉइंट्स बने हुए हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन हैं, ये सारे कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देते हैं। Another name for it is
आइसो यूटिलिटी कर्व, हम इसको आइसो यूटिलिटी कर्व के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं इंडिफरेंस मैप की। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है इंडिफरेंस कर्व का, मतलब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व का जो ग्रुप होता है उसी को हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, ये सारे काफी सारे इंडिफरेंस कर्व बने हुए, यही हमारा इंडिफरेंस मैप कहलाता है। The indifference map refers to a set of indifference curves that reflect an understanding and give an entire view of a consumer's choice। मतलब जो हमारे इंडिफरेंस कर्व हैं ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? अलग अलग कंज्यूमर्स की अलग अलग चॉइसेस को। The below diagram shows an indifference map with 3 indifference curves। आपको ये वाला जो इंडिफरेंस मैप दिख रहा है इसमें 3 इंडिफरेंस कर्व हैं, IC1, IC2, IC3। इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। Here we understand that all 3 products resting in the indifferent curve give him the same satisfaction। इन तीनों में ही हमें क्या मिलेगा? इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। However, his preference for those combinations product can be arranged in the order of preference। According to preference मतलब according to choices ये सेट किए जाते हैं, प्रोडक्ट्स को, कॉम्बिनेशंस को सेट किया जाता है। अब क्या है, एक आपको बहुत ही जरूरी है पढ़ना, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस मीन्स द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर सच दैट ग्रेटर कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी ऑलवेज ऑफर हिम अ हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब कंज्यूमर को हमेशा जिसमें ज़्यादा अमाउंट की चीज़ें होंगी उसे वो वाला कॉम्बिनेशन ही सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कॉम्बिनेशन है 2 बनाना और 3 एप्पल का, एक कॉम्बिनेशन है 2 बनाना और 4 एप्पल का, तो कंज्यूमर किसको ऑप्ट करेगा? लास्ट वाला, 2 बनाना और 3 एप्पल्स वाला, है ना। तो उसमें क्या, उसको हायर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अमाउंट प्रोडक्ट्स होंगे वही कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। एक एग्जाम्पल इसमें भी है, इफ बंडल A 3,5 एंड बंडल B 3,2 आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर देन ही और शी विल प्रिफर बंडल A, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अमाउंट कितने हैं? ज़्यादा है, 5 + 3 8 और 3 + 2 5, तो B में 5 है और A में टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं? 8, तो वो A वाला पिक कर लेगा। He will prefer bundle A over bundle B as bundle A consists of more unit of good 2 than bundle B। bundle B के comparison में 2 more हैं उसके पास। एक चीज आती है इसमें, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जिसको हम RS भी बोलते हैं। MRS क्या है? द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज द रेट एट विच अ कंज्यूमर कैन गिव अप सम अमाउंट ऑफ वन गुड इन एक्सचेंज फॉर अनदर गुड while maintaining the same level of utility। मतलब कंज्यूमर किस अमाउंट में एक गुड सेक्रीफाइस करेगा ताकि उसको दूसरे अमाउंट में उसको सेटिस्फैक्शन मिले, उसको सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिले। इसको एक हम इसके थ्रू समझते, पहले तो आपको MRS का फॉर्मूला पता होना चाहिए। MRS इज इक्वल्स टू चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X, या फिर हम कह सकते हैं MRS इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस, चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन गेन। जितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके अपॉन में डिवाइडेड बाय चेंज इन गेन, जो हमें गेन मिल रहा है। तो देखिए कॉम्बिनेशंस है, हम गुड X में कितना हम चेंज कर रहे हैं, 4, 7 में से 4 गया, 3 हमने किया सेक्रीफाइस 3/1, यानी इसका कितना हुआ रेशो? 3:1। नेक्स्ट है हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 2:1 एंड नेक्स्ट 1:1। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा हो जाएगा? इसमें आपको दिया हुआ है जो हमारा सेकंड वाला है, मतलब इफ कस्टमर इज विलिंग टू गिव अप 3 यूनिट्स ऑफ गुड Y इन एक्सचेंज फॉर 1 यूनिट ऑफ गुड X, द MRS इन दिस केस वुड बी रिटन एज 3:1। और सेकंड वाले में क्या आ रहा था? 2:1, और थर्ड वाले में आ रहा था 1:1। तो कंज्यूमर कौन सा ऑप्ट करेगा? जिसमें उसको सबसे ज्यादा होगा, तो 3:1 उसका आइडियल हो जाएगा। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आपकी प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं,
पहली क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, नेगेटिव स्लोप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब क्या क्या है जरा समझते हैं। पहली है, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब जो हमारी इंडिफरेंस कर्व होती है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होती है, नीचे की तरफ हमेशा होती है। और कहाँ से होती है, लेफ्ट से राइट की तरफ। क्यों होती है, ये हमारी होती है क्योंकि जो हमारा यूटिलिटी है वो हमारा नेगेटिव घटता जाता है डे बाय डे, मार्जिनल उसका DMU की वजह से। Indifference curve has a negative sloping, that is it slope downward from left to right. Reason क्या है, if a consumer decide to have one more unit of a commodity, say apple, the quantity of another good, say orange, must fall so that the total satisfaction utility remain same. मतलब अगर कंज्यूमर अपना एक यूनिट एप्पल का सेक्रीफाइस करेगा तो उसको 1 या 2 यूनिट दूसरे प्रोडक्ट के उसको मिलेंगे। इसी की वजह से वो जो सेक्रीफाइस करता है यूटिलिटी मेंटेन करने के लिए, इसी की वजह से हमारा जो कर्व होता है वो हमेशा स्लोप होता है, डाउनवर्ड होता है। इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स मतलब अंदर जो होता है पेट इसका। IC is strictly convex to origin, that is marginal rate of substitution is always diminishing। मतलब क्या है, जो rate of diminishing ये है MRS है वो हमेशा क्या है, कम होता हुआ जाता है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि MRS क्या है, कम हो रहा है। पहले 3:1 हुआ था, फिर 2:1 हुआ, फिर 1:1 हो गया। तो इसी की वजह से, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपने पढ़ा है DMU की वजह से, जो हमारा सेटिस्फेक्शन है वो हर एक यूनिट के बाद कम होता हुआ जाएगा। तो ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अ कंज्यूमर इज ऑलवेज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेसर यूनिट ऑफ कमोडिटी फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से उसको जो नेक्स्ट कंजम्पशन है उसमें कम मिलेगा सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट है हमारा हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब जो हमारा मोनोटोनिक प्रेफरेंस है ना, मोनोटोनिक प्रेफरेंस मैंने क्या बताया था अभी आपको कि कंज्यूमर कौन सा प्रोडक्ट लेगा जिसमें उसको ज़्यादा मिलता है, वो कॉम्बिनेशन ऑप्ट करता है। तो उसको सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा, जहाँ उसको नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है। तो इट इज अज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस आर मोनोटोनिक, दैट इज ही ऑलवेज प्रेफर लार्ज बंडल एज इट गिव्स हिम हायर सेटिस्फेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मोनोटोनिक प्रेफरेंस की वजह से वो उस बंडल को ऑप्ट करेगा जिसमें नंबर ऑफ आइटम ज्यादा होंगे और वही उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। एंड एट लास्ट टू डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। दोनों ही दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि उनका जो लेवल है सेटिस्फेक्शन का वो डिफरेंट होगा। एक IC कर्व का हर एक पॉइंट पे तो सेम होता है, लेकिन 2 IC कर्व का जो लेवल है सेटिस्फेक्शन का वो डिफरेंट होता है पॉइंट्स पे। एक लास्ट टॉपिक हमारा इसमें और आता है बजट लाइन। बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी कहते हैं। ये क्या शो करता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है दो गुड्स के जो कंज्यूमर बाय करता है अपनी गिवन इनकम में और एक गिवन प्राइस में। सो बजट लाइन इज called the price line. This price line shows all those combination of two goods which the consumer can buy by spending his given income on the two goods at their given price। जो given price में वो अपनी spend करके income को लेता है वही केवल कहलाता है प्राइस लाइन कहलाता है। तो यहाँ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज़ मैसेज मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।